अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है आलू गोभी के सालन की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए ये मैंने एक बड़ा फूल गोभी का लिया है और इसे इस फॉर्म में काट लिया है। ये तकरीबन 1.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। ये लिया है मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, ये मैंने इस फॉर्म में काट लिए हैं। और मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब आलू और इनको मैंने इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और हमें चाहिए थोड़ी सी मैंने ली है अदरक और 7-8 जवे लहसुन के, इसको मैं पीस लूँगी। और ये गोभी के जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको मैंने अलहदा इस वजह से काटा है क्योंकि ये थोड़ा सख्त होता है, इससे ज़्यादा थोड़ा सा पकाना होता है। ये 2 अदद मैंने लिए हैं टमाटर, ये मैंने इस फॉर्म में काट लिए हैं। ये मैंने 2-3 हरी मिर्चें ली हैं, ये मैंने इस फॉर्म में काट ली हैं। और मसाला जात में मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। ये जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है ये मेथी दाना पाउडर है और इसकी मिकदार जो है मैंने 1 चुटकी के करीब ली है। ये टेस्ट बड़ा अच्छा देता है आलू गोभी के सालन में। और ये मैंने लिया है 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा दालचीनी और लौंग का पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने ली है सुरख मिर्च पाउडर। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं बनाना। और आखिर में हम लोग यूज़ करेंगे धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। तो चलिए इसको पकाना शुरू करते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये हम लोगों ने अपना पैन लिया है, इसमें डालेंगे हम लोग सबसे पहले ऑयल। ऑयल हमें दरमियाना ही रखना है जितना कि एक आम नॉर्मल हांडिया में यूज़ होता है। अब इसके अंदर डालेंगे प्याज, और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये प्याज थोड़े से भून चुके हैं। अब इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। ये 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसको भी 2-3 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे। लहसुन भी हमारा ये जो है वो प्याज़ों के साथ 3-4 मिनट भून चुका है। अब इसके अंदर मैं सारे मसाला जार डाल दूंगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चें, ½ टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, गरम मसाला 1 टेबलस्पून और दालचीनी लौंग का 1 चुटकी पाउडर। और साथ में ये जो मैंने आपको बताया था मेथी दाने का 1 चुटकी पाउडर, ये सब कुछ डाल देंगे। और साथ ही अब इसके अंदर मैं टमाटर और हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। ये टमाटर है और ये हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और इसको 5-7 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। इसको 4-5 मिनट भूनते हुए मसाले को हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ये जो गोभी के जो नीचे वाला पार्ट होता है मैं अलहदा से काटा था, ये डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। और 4-5 मिनट के लिए इसको मज़ीद भूनेंगे। इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूंगी ताकि ये गल जाए। ये देखिए ये अच्छे से ये तकरीबन आधे गल चुके हैं। अब इसके अंदर मैं
ये जो मैंने बारीक बारीक अदरक काटी थी ये डाल दूंगी। इस तरह बारीक स्लाइसिस में कटी हुई अदरक आलू गोभी के सालन में बहुत अच्छी लगती है। और अब इसके अंदर मैं पहले गोभी को डाल दूंगी। इसको मैंने धोकर अच्छे से ड्रेन कर लिया है। ये सारी की सारी डाल दूंगी। ये सारी की सारी गोभी डाल दी है और अब इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करके तो दरमियानी आंच पर पकाएंगे। आंच हम लोग बहुत तेज़ नहीं रखेंगे और इसके ऊपर ढक्कन भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर ढक कर पकाएं तो गोभी जो है वो भूनती नहीं है, अच्छे से गल तो जाती है, लेकिन हम लोग को इसको अच्छे से भूनना होता है। तो बस इसको हम लोग दरमियानी आंच पर इसी तरह पकाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, गोभी को पकते हुए 10-12 मिनट हो चुके हैं और ये तकरीबन ऑलमोस्ट श्रिंक होना शुरू हो गई है। इस स्टेज पे आप देखें, अगर तो गोभी पानी थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ रही है तो आप आंच को थोड़ा तेज़ कर दें, क्योंकि हम लोगों को गोभी में एडिशनल पानी नहीं डालना होता। इवन कि छट्टा भी आप मत लगाएं, इससे गोभी का टेस्ट जो है वो कम हो जाता है। आप इसको जो इसका अपना थोड़ा सा पानी होता है उसी में पकने दें। ये देखिए, इसने थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं आंच को थोड़ा सा तेज़ कर दूंगी और इसको भूनेंगे। व्यूअर्स, गोभी को भूनते हुए तकरीबन 25-30 मिनट हो चुके हैं और ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं जो हमारे आलू हैं वो ऐड कर दूंगी। और इनको मज़ीद आलू गलने तक भूनेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, ये आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं और अच्छे से गोभी जो है वो भून चुकी है। तो अब हम लोग इसका फ्लेम कर देंगे बंद और इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और आखिर में ये 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा पाउडर डालकर इसको, ये हमारा आलू गोभी का सालन रेडी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सी आलू गोभी का सालन बना है। तो चलिए, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए, इसके साथ ही मिलते हैं अब अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।